हेलो दोस्तों, जय माता दी। मैं रूबी आपके अपने यूट्यूब चैनल गांव की मानसी में आप सभी का ढेर सारा स्वागत करती हूं। आशा करती हूं आप लोग बहुत अच्छे होंगे, एकदम मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, मज़े में होंगे। और माता रानी से दुआ करती हूं हमेशा ऐसे ही स्वस्थ रहें। और मैं ठीक नहीं हूं दोस्तों, मेरे बेटे की तबीयत ठीक नहीं है अभी की। ये देखिए गोद में है और कल शाम से इसका पेट दर्द कर रहा है। तो रात में हम लोग दवा मंगाए इसको और रात को मैं भी 2 बार गई डॉक्टर के पास, तो वो कहीं दावत खाने गए थे। बहुत सारी मतलब दवाइयाँ हम लोग खिलाई तो भी इसको आराम नहीं था। कल रात को शाम को चाय धीमी कर दो और छान के लिए आओ बेटा। तो कल शाम को इसका पेट दर्द कर रहा था, तो हम लोग सोच रहे थे कि ऐसे ही थोड़ा बहुत होगा। तो आधी दर्द की दवा थी, हमने इनको पिला दिया लेकिन नहीं आराम मिला। फिर डॉक्टर के पास फोन लगाए तो वो कहीं दावत चले गए थे और 7-8 बजे के बाद की बात है ये। और फिर उनके पास फोन लगाए तो वो दावत में गए थे। फिर एक दुकान के हम टेबलेट बैरनगाल कुछ ऐसे करके टेबलेट है, आधी इसमें की पिलाए, फिर भी इसको आराम नहीं मिला। परेशान हो रहे थे हम लोग बार बार। गांव में 2 डॉक्टर हैं, रात में जो काम आ जाते हैं, मतलब कि बहुत अच्छा दवा देते हैं अच्छी खासी, लेकिन दोनों जन चले गए थे दावत में। अब क्या करें, कुछ समझ में नहीं आ रहा था। जैसे तैसे नींद आंख लगे, फिर उठ जाएं, फिर बाबू रोने लग जाए, फिर आंख लग जाए। एक साइड में रखो बेटा, भैया जरे ना। तो अभी जो है फिर इसको क्या हुआ, 12 बजे रात में हम लोग जब डॉक्टर उनके पास लगातार मैं फ़ोन कर ही रही थी, तो वो 12 बजे रात के वापस आए। फिर अभी को ले गए वहाँ पे, दवा इंजेक्शन वगैरह लगवाया। तो रात में तो किसी तरह आराम मिल गया था, सो गया था। फिर दिन में भी दवा पिलाई और जो है डॉक्टर को बताया कि हाँ ठीक है। फिर दोपहर में भी फ़ोन लगा के बताए डॉक्टर को कि अभी की तबीयत ठीक नहीं है, वो रो रहा है, उसके पेट में ऐंठन है। तो उन्होंने कहा दवा पिलाइए, आराम मिल जाएगा। फिर हम दोपहर को भी दवा पिलाए, अभी भी दवा पिला दी है, लेकिन इसको पेट को आराम नहीं है। कल 7-8 बजे से अभी देखिए शाम के फिर से 5:30 बजने वाले हैं और हम बहुत परेशान हैं दोस्तों। कोई हॉस्पिटल ले जाने वाला भी नहीं है, अभी नहीं, हॉस्पिटल कोई ले जाने वाला भी नहीं है। कौन मामा आए हैं? जीतू मामा। अच्छा भाई मेरा आ गया, उसको मैं बुलाया। पूरी बात आप लोगों को बाद में बताऊंगी। हाँ चाय माँ आओ, चल लोहना में चली भैया या तो ओके। तो दोस्तों मैं आप लोगों से बात ही कर रही थी और बात भी पूरी नहीं हुई थी जब तक भाई आ गया था। मैं आप लोगों से बता ही नहीं पाई थी कि मैं भाई को बार बार कॉल कर रही थी और भाई के पास जो है वो बाइक नहीं थी, कोई था तो फिर जिसकी बाइक लेनी थी वो थे नहीं घर पे। तो फिर मुझे वहाँ भी निराशा मिली। फिर मैंने कहा कि अब क्या करूँ, कौन सा रास्ता खोजूँ। रात बीती जा रही है, जैसे जैसे रात बीती जा रही थी, धीरे धीरे हो रही थी शाम, वैसे वैसे मेरा दिल बैठा जा रहा था। लेकिन फिर भाई अचानक से मुझे बताया ही नहीं, मैं फ़ोन पे बात ही कर रही थी, फ़ोन कट हुआ। इधर मैंने आप लोगों से बात करना शुरू किया और उधर भाई तुरंत ही बाइक से आ गया। और हमारी बुआ का लड़का हमारा छोटा भाई है। तो फिर मैं ज्यों का त्यों जैसी थी वैसी भागी, क्योंकि जिस रास्ते से हमें दवा को जाना है वो थोड़ा जंगल एरिया है और हमारा बगल का, अपने गाँव से ही बगल के गाँव से होते हुए जाना है। तो उस रास्ते पे शाम हो रही थी, तो वहाँ भी थोड़ा सा मतलब कि ये था कि टाइम से चले और तुरंत ही घर वापस आ जाएं। तो हम एक हॉस्पिटल है जो हमारे नज़दीक में पड़ता है, उसी हॉस्पिटल में हम चल रहे हैं अभी को लेके। क्योंकि कल रात तो बीती थी, मुझे लगा था कि ठीक हो जाएगा, लेकिन नहीं ठीक हुआ। तो अब आज की रात में मतलब कि शाम हो गई थी। देखिए बाहर इस तरह से अंधेरा हो रहा था और करीब 5:30 बजे का टाइम हो रहा था। 5:30 नहीं दोस्तों, 5 बजे का टाइम हो रहा होगा, क्योंकि आजकल तो 6 बजे तो अंधेरा हो जाता है। तो इसलिए मैं सोच रही थी रात ना हो जाए फिर से, मतलब वही चीज़ें ना दोहरानी पड़ जाए जो कल रात को हमने झेली, जो हमारे ऊपर बीता, वो फिर से ना हो। हम तो मान लो अपने बच्चे के दुख में दुखी थे, लेकिन जो झेल रहा है दिक्कत, जिसके ऊपर परेशानी है, मतलब कि छोटा सा बच्चा है ना, ठीक से इतना तो अच्छा है कि ये बता पा रहा है कि इसके पेट में दर्द है। और कल से ना मेरे बच्चे का मुंह एकदम से लटक गया है। दवा को मैं लेके भाई के साथ गई दोस्तों, और वहाँ से करीब आधे घंटे के बाद हम लोग वापस भी आ गए। और फिर यहाँ पे मैं अभी को दवा पिला के बैठी थी, सिर्फ एक ही दवा पिलाए हैं और हॉस्पिटल से ही पिला करके लेके आए हैं।
तो यहाँ पे अब मैं अभी को लेके चल रही हूँ। एक मौलाना जी हैं उनके पास फुकवाने के लिए, क्योंकि अजान के बाद ना वो लोग फूकते हैं और हमारे घर के पास में ही मस्जिद है। तो एक चचा हैं, उन्होंने बोला चलो फुकवा देते हैं वहाँ पे। तो फिर मैं उन्हीं के पीछे पीछे जो है वो गई। और ये देखिए इतना अंधेरा हो गया था, मतलब कि अब बच्चों को कुछ हो जाता है ना तो हमारी तो आवाज़ भी निकलनी बंद हो जाती है कि मतलब घर की थोड़ी दूरी पर ही ये देखिए यहाँ पे मस्जिद है। तो यहीं पे हम चल रहे हैं और बस अभी को लेके आ गई हूँ मैं। यही चचा हैं जिन्होंने कहा था कि चलो वहाँ पे फुकवा देते हैं। तो ये मौलाना जी बाहर आए और फिर अभी को जो है वो फुकवा देंगे, क्योंकि दवा के साथ साथ दुआ भी काम करती है और झाड़ फूँक भी काम करता है। मतलब कि अपनी तरफ से सारी कोशिश मैं कर रही थी कि मेरा बच्चा बस पहले जैसा हो जाए तो मेरे दिल को सुकून मिल जाए, तब मुझे राहत मिले। तो ये इन्होंने फूँक दिया है और फूँक करके बोला कि अब जाओ। बस हम लेके फिर चले आए हैं और इसके बाद अब चल रहे हैं घर। वहाँ पे अभी इनको एक दवा और पिलानी है तो वो भी पिला देंगे। तो दोस्तों दवा लेके आने के बाद अभी को हमने मौलाना जी से फुकवा भी लिया है। अभी एक जगह और ले जाना है फुकवाने के लिए। मैं चाय पी रही हूँ दोस्तों। उसी टाइम चाय बन रही थी पर चाय पी नहीं चली गई थी। ये देखिए, हाँ बेटा, भैया चाय पीबो का। हाँ, मेरा बेटा का मुंह एकदम से लटक गया है, 2 दिन से कुछ खा नहीं रहा है। हाँ, मोबाइल दे ओढ़ाए। अच्छा रुको, ओढ़ा रहे, लो ओढ़ा दिए। अच्छा, थोड़ा सा इनको हम मोबाइल दे देते हैं, ये कार्टून देख लेते हैं और फिर उसके बाद चाय पी लेते हैं। फिर इनको हम जाएंगे फिर से झड़वाने के लिए। हाँ, मोबाइल दे दे। रुकिए दोस्तों, इनको दे देते, फिर आप लोगों से बातें करते थोड़ी देर के बाद। लिखियो बहुत ढेर सारा। तो ये देखिए दोस्तों, अभी को और पास में अभी को दवा पिला दी है और ये देखिए अभी पानी और दवा लेके बैठे हैं। तो अभी पिलाए हैं। एक बार हॉस्पिटल से ही पिला के लेके आए थे तो उल्टी कर दिया था, तो वही दवा दोबारा से हमने 10 ml बोले थे पिलाने के लिए, तो आधी 5 ml हमने पिलाया है, क्योंकि एक बार 10 ml हॉस्पिटल में भी पी के आया था। तो आधी दवा तो उल्टी में ही निकल गई, इसलिए हमने थोड़ा सा फिर से पिला दिया ताकि आराम मिल जाए। और डॉक्टर साहब बोले कि अभी 10 मिनट में आराम मिल जाएगा। और रिस्पांस मुझे दिख रहा है कि थोड़ा बहुत आराम है अभी, क्योंकि इसका रोना बंद है और पेट में जो ऐठन थी, बार बार पेट को टच कर रहा था, वो भी नहीं कर रहा है। तो इस दवा को मैं रख दूँगी और अब डायरेक्ट सुबह ही पिलाना है। और रात के अभी जो है 6:30 बज गए हैं शाम के। ये देखिए, ये भैया पेट ठीक है? भैया दर्द ठीक हो गया? कह रहा है हाँ, धीरे धीरे बोल रहा है, इसकी आवाज़ भी नहीं निकल रही है ठीक से। ठीक है, वीडियो आज की बड़ी है दोस्तों, लेकिन आप लोग पूरा वीडियो वॉच किया कीजिए प्लीज़। आप लोगों से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करती है आपकी ये बहन कि आप लोग पूरा वीडियो देखा करिए और खूब जितना हो सके वीडियो को शेयर कीजिए। आप लोगों की बहुत बड़ी मेहरबानी होगी, बहुत बड़ा आप सभी का आशीर्वाद होगा। यही आप सब जो मेरा वीडियो देखेंगे फुल जो शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, ताकि मेरा जो है ग्रो करे चैनल, यही आप सबका आशीर्वाद है। और सच्चे दिल से दुआ कीजिए कि बस चैनल जो है वो अच्छे से ग्रो कर जाए और बस, और मुझे आप लोगों से कुछ नहीं चाहिए, बस यही आशीर्वाद आप लोग दीजिए। और ये वो वाला बेडशीट है दोस्तों जो हमें दुबई से हमारी सिस्टर जी ने भेजा था, निशा सिस्टर ने भेजा था। तो मैंने सोचा था कि इसको मैं नहीं निकालूंगी, लेकिन आज मैं अपना बिस्तर ये वाले रूम में लगा रही हूँ, वो वाले रूम में नहीं, वहाँ सब बच्चे सोएंगे। मैं अभी के साथ यहाँ लेटूंगी आज, क्योंकि कल रात को ये मतलब उल्टी जैसे इसको लग रहा था कि बार बार उल्टी, तो वहाँ से उस रूम से आने में, बाथरूम पास जाने में थोड़ी प्रॉब्लम हो रही थी। तो मैं यहाँ अभी के साथ सोऊंगी तो फिर मुझे दिक्कत नहीं होगी। वैसे तो अभी इसको दवा आराम की है, इसके पेट की ऐठन ठीक है, लेकिन फिर भी थोड़ा सा है ना कि मतलब थोड़ा सा डर रहता है।
तो वो है कि चलो मैं यहाँ पे अपना कम्बल और बेड वगैरह बेडशीट मैंने ये वाली डाल ली है। तो मानसी और जो है नैन्सी तीनों बहन माही पढ़ाई कर रही हैं, और जैसे मैंने बिस्तर लगाया मानसी तुरंत लेट गई बिस्तर पे अभी के साथ। लेकिन अभी वो चिड़चिड़ापन कर रहा है। यहाँ पे मैं रोटियां भी सेक ले रही हूँ दोस्तों। थोड़ी सी रोटियां बनाई है मैंने, भूख तो है नहीं, खाने का बिल्कुल मन नहीं है, खाना खाने का तो मन ही नहीं कर रहा है, लेकिन बच्चे हैं अपने तो फिर खाना तो बनाना पड़ेगा। सब्जी शाम की थी और दूध रखा हुआ था, तो बस दूध और रोटी मानसी को सब्जी पसंद थी तो वो सब्जी के साथ खा ली है, और ये दोनों बहनें दूध रोटी खा ली हैं। उसके बाद हमने भी खा लिया था दोस्तों खाना, और खाना खाने के बाद सर में बहुत दर्द था, बहुत दर्द था। मतलब ऐसा लग रहा था कि मेरा सर चकरा रहा है, घूम रहा है। तो वैसे तो अक्सर मैं शाम को ही तेल लगाती हूँ बालों में, और सरसों का ही तेल लगाती हूँ, क्योंकि शाम को जब तेल लगाती हूँ ना दोस्तों बाल में, तो मेरा सर जो है वो ठीक हो। जब बाल धुलती हूँ ना, अगर तेल ना लगाया तो पूरा सर हल्का हल्का सा लगता रहता है, और सर में मतलब चक्कर भी आने लगते हैं। तो फिर शाम को तेल लगा के अच्छे से सोती हूँ तो अच्छी नींद, गहरी नींद आती है, बहुत अच्छी वाली नींद आती है, और आराम से मतलब सर का जो दर्द है, चक्कर है, वो सब सुबह उठती हूँ ना बिल्कुल फ्रेश हो जाती हूँ। तो इसलिए रात को मैं सोने से पहले ही हमेशा तेल लगाती हूँ बालों में, और सरसों का ही घर का तेल था। तो इधर अलमारी जो है वो खुली, चाबी पड़ी थी ऐसे ही अलमारी में खुली पड़ी थी, तो मैंने लॉक कर दिया, और बच्चे सब खा पी करके अपने बेड पे बिस्तर पे चले गए हैं। मैं ही रह गई हूँ अभी। तो बाहर का जो दरवाज़ा था उसे लॉक करना था, और अंदर का दरवाज़ा मैं लॉक करके बस लेटूंगी। यही होता है हमारा जो है लेटने का टाइम दोस्तों। वैसे तो 9 तो बज ही जाते हैं, लेकिन ठंडी का सीज़न है तो 9 बजे 8 बजे एकदम से फ्री हो जाते हैं। तो अभी टाइम हो रहा है 9, पौने 9 हो रहा है टाइम। तो बच्चे सब आपस में हंस रहे थे। तीनों बहनें जब एक साथ इकट्ठा होती है ना, बहुत हंसती है और लड़ाई भी करती हैं। इनको साथ रहना है, लड़ाई भी करना है, हंसना भी है, रोना भी है, सब कुछ करना है। लेकिन मैंने डांट के गुस्से से थोड़ा मैं पेश आई तो सो गई, क्योंकि सुबह स्कूल जाना होता है तो ये लोग जल्दी उठते नहीं हैं, इसलिए मुझे थोड़ा सा सख्त बनना पड़ता है दोस्तों। और ये हो रहा है वापस मॉर्निंग का टाइम, जहाँ पे मैं सोई थी वहीं पे आप लोगों को फिर से मिल रही हूँ। बेड पे लेटी थी और बिस्तर उठाते हुए मिल रही हूँ। तो यहाँ पे जो चादर वगैरह है, बिस्तर है, इसको मैं फोल्ड करके डाल दूँगी, और जो गद्दा है ना इसको धूप दिखाऊंगी। तो चटाई देखिए मानसी उठाना शुरू कर दी है, वो वाला बिस्तर अभी नहीं उठाऊंगी। इस वाले रूम में काम रहता है ना, तो इसको जल्दी हटाना पड़ता है, फिर उसको मैं आराम से हटाऊंगी जब भी मैं फ्री होंगी, उसके बाद ही हटाऊंगी। मेरी बेटियाँ जो हैं वो उठ चुकी हैं, तीनों बिटिया रानी उठ चुकी हैं, और हम यहाँ पे अब धोने लग गए हैं बर्तन, क्योंकि अभी थोड़ा सा चिड़चिड़ा, तबीयत ठीक नहीं रहती है तो बच्चा अक्सर चिड़चिड़ाता है। ठीक होने के बाद, आराम मिलने के बाद भी, तो मैंने क्या किया कि मैं उसको लेके लेट गई हूँ कि मेरे बच्चे से बढ़ के मेरे लिए काम नहीं है। काम तो सुबह भी हो जाएगा, थोड़ा लेट लपेट भी हो जाएगा, तो इसलिए मैं लेके लेट गई थी। लेकिन आज बच्चों को स्कूल भेजना है, कल इनको नहीं भेजा था स्कूल, क्योंकि कल हम देर रात तक जगे रह गए थे, सुबह उठने में टाइम लग गया था, जिसकी वजह से ये लोग नहीं गई थी स्कूल। तो आज इन सबको स्कूल भी भेजना है। लेकिन देखिए बेटियाँ कितनी समझदार हैं, मतलब माँ की बात इनको बिना कहे समझ में आ जाती है, और ख़ुद अपने आप ये करने लगती हैं। तो मानसी कह रही है मम्मी आप बर्तन धो लो, हम झाड़ू लगा देते हैं, फिर आप जल्दी से चाय और नाश्ता बना देना। मैंने कहा ठीक है कर लो। तो बस मानसी इधर रूम में, यही वाले रूम में झाड़ू, उस वाले रूम में ना माँ ही झाड़ू लगाती है, मैं भी नहीं लगा पाती उस वाले रूम में, क्योंकि बेड के नीचे घुसना पड़ता है, ये मैं नहीं कर पाती। और उस वाले रूम में थोड़ा गेहूँ वगैरह भी रखे हैं तो उसको हटाना बटाना पड़ता है, तो मैं हटा देती हूँ, फिर माँ ही आराम से कर देती है जब भी उसको फुर्सत मिलती है। तो यहाँ पे देखिए पूरा रूम अच्छे से साफ़ की है, पावदान वगैरह झाड़ के। इधर हमारा बर्तन भी धुल गया है, और मानसी जो है इधर देखिए कूड़ा भी एक जो है जगह इकट्ठा करके बाहर फेंक दिया। उसके बाद अब हम करेंगे ब्रश, और फिर करेंगे चाय नाश्ते का इंतज़ाम। और रात भर में अभी को और अच्छे से जो है आराम मिल गया था। दवा बहुत अच्छा असर की है, मतलब एकदम से मैं खुश हो गई उन भैया के ऊपर जिन्होंने अभी को मतलब दवा दिया कि चलो आराम हो गया है। लेकिन थोड़ा सा वीकनेस और थोड़ा सा सुस्ती ये तो हो ही जाती है सबको ना, तो बस थोड़ा सा वैसा है, बाकी पेट वगैरह कुछ भी नहीं। तो जब भी उसका पेट दर्द करता है ना सीधे पेट पकड़ता है, तो अभी ठीक है। और मानसी यहाँ पे झाड़ू लगाने के बाद करने लग गई हैं ब्रश, तब ये करेंगी चाय नाश्ता। और इधर हमारा बेटा भी सुबह सुबह जो है वो बिस्किट खा चुका है, नहीं तो नहीं खाता है, बहुत जो है वो मतलब 2 दिन इतना चिड़चिड़ाया है ना,
कि बिस्किट के लिए तो रो रो के पैसा मांगा करता था, लेकिन कल से और परसों में इतना वो हो गया था कि देने पर भी नहीं ले रहा था। देख लेने की बात छोड़िए, उसको देख भी नहीं रहा था। और गर्मा गर्म आ गया है 1 बाल्टी पानी। फिर उसके बाद हमने हमारे बच्चे का मुंह धुलाया और देखिए ठीक है, गया था फ्रेश होने के लिए। उसके बाद हमने फटाफट से इनको पहना दिए, ये गर्म वाले कपड़े हैं। पहनाने के बाद इनको सॉक्स, शूज और टोपी वगैरह लगा देंगे ताकि ये आराम से अच्छे से बैठे। वैसे मैं इनको अभी बाहर नहीं जाने दूंगी, दे दूंगी मेरा फ़ोन। बिस्तर में ये आराम से कार्टून एप्पल वाला देखेंगे। तो फिर अगर जब फ़ोन पा जाएगा ना तो फिर बाहर नहीं निकलेगा करीब 1-1.5 घंटे, जब तक मैं फ़ोन इससे ले नहीं लूँगी। लेकिन मैं इसको फ़ोन की ज़्यादा लत नहीं लगवाना चाहती हूँ दोस्तों। लेकिन छोटा सा बच्चा है तो मैं सोचती हूँ कि अभी इसकी तबीयत ठीक नहीं है तो 1-8 घंटे ये बिस्तर में पड़ा रहे। तो जो मैंने डाउनलोड करके रखी है वही इसको दे दूँगी। लेकिन बहुत होशियार है, अपने आप डाटा खोल लेता है ये लड़का और खोल के मन की मौजी चीज़ें देखने लगता है। इधर पानी हमने गर्म करके रखा था और बच्चों को स्कूल जाने की तैयारी चल रही है नहाने के लिए। थोड़ा थोड़ा सा बाहर कोहरा है, वैसे तो मौसम ठीक है। 2-3 दिन तक बहुत कोहरा पड़ा था। तो इधर हमने पानी बताया था ना मैंने आप लोगों को, इंडक्शन चूल्हा वो ख़राब हो गया तो पानी गर्म करने में थोड़ी दिक्कत होती है। तो पानी गर्म करके हमने दे दिया था। ये सब बहनें आ चुकी हैं नहा धो करके, अब करेंगी नाश्ता। फिर उसके बाद ये लोग जो है स्कूल के लिए निकलेंगे। इधर मानसी नहीं पहन पा रही थी स्वेटर, क्योंकि इसका स्वेटर थोड़ा सा टाइट है, 2-3 साल पुराना हो गया है इसीलिए। तो बस वही मैं हंस रही थी क्योंकि इसको दिक्कत हो रही थी पहनने में। उतना टाइट नहीं है दोस्तों, लेकिन ये थोड़ा सा ये ना मानसी ना, इसका क्या है कि वो दोनों अपने आप कर लेती है। माँ ही बाल भी बांध लेगी, सब कुछ कर लेगी, लेकिन ये ना नहीं कर पाती है। जबकि नैन्सी छोटी है, सब कुछ अपना कर लेती है। शर्ट का बटन बंद करवाएगी और बोलेगी, बेल्ट भी कभी कभी लगवाती है, स्वेटर भी मुझसे ही पहनेगी, आएगी तो हमसे ही उतरवाएगी। तो ये थोड़ा सा क्या है ना, ये इसको मम्मी से मतलब ज़्यादा अच्छा लगता है करवाने में। तो हर चीज़ें ये क्या है ना, नानी के यहाँ ज़्यादा रही है तो इसको नानी से करवाने की आदत थी, क्योंकि वहाँ पे ये अकेली थी, यहाँ तो ये 3 है तो मैं किसका किसका सुनूँ, तो इसलिए इसकी वही आदत है। तो ये देखिए सब निकल पड़ी हैं स्कूल के लिए। और अभी जो है मैं उनको भेजने के बाद बाहर नहीं निकली हूँ। बाहर भी बहुत सारे काम हैं, लेकिन सबसे पहले मुझे ये काम करना था। आज इस गद्दे पे सब बच्चे लेटते हैं तो मुझे अजीब सी इसमें स्मेल आ रही थी, तो इसको डालना था धूप में। तो मैंने सोचा इसको धूप में डाल के दिखा देते हैं धूप। और हमारे पीछे देखिए रेलिंग पे एक प्यारी सी कबूतर बैठी थी, मेरे सांसें लंबे लंबे चलने लगी है। इसको मैं धूप में डाल दूँगी। और हमारे यहाँ धूप जो है अच्छी खिलाई है, एक साइड दिख रही होगी ना थोड़ा बहुत, ये देखिए थोड़ा बहुत धूप खिलाई है। तो इसके बाद हम जाएंगे कंडे बनाने के लिए। गद्दे को फैला देते हैं, मैंने सोचा वीडियो की एडिटिंग कर देते हैं। ऊपर पानी भी मैंने रखा है मेरे नहाने के लिए, गर्म होने के लिए। तो आग को भी जला देंगे चूल्हे में ताकि पानी गर्म होता रहे। और हम उपले बनाने के लिए जा रहे हैं, वहाँ से आएंगे तो सीधा नहा लेंगे। और वीडियो का एंड करते हैं दोस्तों। आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा, अपना ढेर सारा प्यार दीजिएगा इस वीडियो को। मिलेंगे अगली वीडियो में। बाय बाय दोस्तों।